कनाडा के नागरिकों के लिए आज से वीजा सेवा भारत सरकार ने बंद कर दी है। ये कूटनीतिक निर्णय लिया गया है। फिलहाल भारत नहीं आ पाएंगे कनाडा के नागरिक। कनाडा के पिनिपेग सिटी में भारत से फरार एक और गैंगस्टर सुक्खा की हत्या कर दी गई। खालिस्तानी अर्शदीप का राइट हैंड था सुक्खा। एक कैटेगरी के गैंगस्टर सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा की गोली मारकर हत्या की गई। एनआईए की वांटेड लिस्ट में शामिल था ये सुक्खा। लॉरेंस गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। भारत से भागकर कनाडा गया था सुक्खा। विदेश में बैठकर भारत में अपने गुर्गों से करवाया करता था उगाही का काम। आतंकवादी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ पर सतर्क एनआईए ने 43 कुख्यात आरोपियों की फोटो जारी की। इन गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी, व्यापार समेत कोई भी डिटेल्स किसी के पास हो तो साझा करने की अपील की। एनआईए द्वारा जारी 43 आरोपियों की सूची में कई भारत की जेल में बंद हैं, जबकि कुछ फरार हैं और कुछ कनाडा में शरण लिए हुए हैं। एनआईए की लिस्ट में पहला नाम अर्शदीप का है। कनाडा में रहकर खालिस्तान टाइगर फोर्स और आईएसआई के साथ मिलकर पंजाब में आतंकवादी वारदातों को अंजाम देता है ये। एनआईए की लिस्ट में लखबीर सिंह लांडा का नाम है। गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, जसदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया, अनमोल बिश्नोई जैसे 43 नाम शामिल हैं। भारत को मिली खबर, 25 सितंबर को कनाडा में होने वाली खालिस्तानी प्रदर्शन में हिंसा की आशंका है। भारत ने कनाडा में रहने वाले भारतीय डिप्लोमेट्स और भारतीय नागरिकों को सावधान किया है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ा है मामला। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारतीय सुरक्षा एजेंसी रॉ पर लगाए हत्या के आरोप। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में रणनीतिक संचार के संयोजक जॉन किर्बी का दावा, कनाडा के गंभीर आरोप की राष्ट्रपति जो बाइडेन को दे दी गई जानकारी। कनाडा के प्रोपेगेंडा वॉर में कूदा पाकिस्तान। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट ने कनाडा के वैंकूवर में जमाया डेरा। कनाडा में आईएसआई ने खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ की बैठक। भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा वॉर तेज करने का प्रयास किया। पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट कनाडा में रह रहे गुरपरवंत सिंह पन्नू समेत 20 खालिस्तानी आतंकवादियों और कई गैंगस्टर्स के संपर्क में। एनआईए ने कई बार कनाडा की जांच एजेंसियों की इसकी सूचना दी। भारत ने 9 खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों की सूची भी जारी की। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड को ये सूची सौंपी, लेकिन कनाडा के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। G20 समिट के दौरान ट्रूडो के भारत दौरे को लेकर बड़ी खबर। दिल्ली के द ललित होटल में सरकार की तरफ से बुक करवाए गए सूट में नहीं ठहरे ट्रूडो। होटल में प्रेसिडेंशियल सूट की जगह बगल वाले नॉर्मल रूम में रुके थे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। G20 समिट के दौरान भारत सरकार ने सभी राष्ट्राध्यक्षों के लिए वीवीआईपी होटल्स में बुक करवाए थे प्रेसिडेंशियल सूट। सुरक्षा का रखा गया था विशेष ख्याल। 8 सितंबर को दिल्ली आए थे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। 10 सितंबर को थी वापसी। विमान खराब होने के कारण 12 सितंबर को कनाडा वापस लौटे थे ट्रूडो। 11 सितंबर को होटल के कमरे से बाहर नहीं निकले थे ट्रूडो। कनाडा से पीएम को लेने के लिए भेजा गया था दूसरा विमान। गोल्डी बराड़ के गैंगस्टर्स के विरुद्ध एक्शन। पंजाब पुलिस ने जमकर मारे छापे। भारत से फरार होकर पहले कनाडा और फिर अमेरिका में गोल्डी बराड़ ने शरण ली है। एनआईए ने दर्ज किया है यूएपीए के तहत केस। पंजाब के सभी जिलों में पुलिस मार रही है छापे। सुबह 7 बजे से गोल्डी बराड़ के करीबी गैंगस्टर्स के ठिकानों पर दी जा रही है दबिश। आतंकवादियों की धरपकड़ के आदेश। शाम 5 बजे तक एडीजी को सौंप दी जाएगी अपनी रिपोर्ट। भारत और कनाडा के बीच तनाव को लेकर सुखबीर बादल ने चिंता व्यक्त की। बोले, कनाडा में पंजाबियों की बड़ी संख्या, ताजा स्थिति से डर का माहौल।
महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा की मोहर के बाद पीएम मोदी ने दी बधाई। संसदीय यात्रा का कल एक स्वर्णिम दिन था। सभी सांसदों का दिल से अभिनंदन। पीएम मोदी बोले, कल का निर्णय बदलेगा मातृशक्ति का मिजाज। सभी दल स्वर्णिम पल के हकदार। महिला आरक्षण से बदलेगी देश की दिशा। भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बोले, महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। मेघवाल बोले, सत्ता में आने के बाद से ही महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं पीएम मोदी। उज्ज्वला योजना समेत महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं उन्होंने की शुरू। महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू करने की मांग पर बोले जेपी नड्डा, का नियम से चलती है सरकार। आज पास हुआ तो 2029 में लागू होगा। राज्यसभा में बोले नड्डा, दुनिया हमें न बताए कि महिला प्रथम है। हमारी संस्कृति में पूजनीय है महिलाएं, हमने दिया है प्रथम स्थान। राहुल गांधी के आरोप पर नड्डा का प्रश्न, राहुल बताएं 2004 से 14 तक कितने ओबीसी सेक्रेटरी रहे आपके? बीजेपी और एनडीए ने दिया देश का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री। राज्यसभा में बोली कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन, दया नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है हमारा आरक्षण। पीएम मोदी से मिलेंगी बीजेपी की महिला सांसद। आरक्षण बिल को लेकर कहेंगी थैंक यू। महिला आरक्षण को लेकर बोले बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी। बोली, जो कोई नहीं कर पाया वो पीएम मोदी ने कर दिखाया। सुप्रिया सुले का व्यंग्य, चेक दे दिया लेकिन उस तारीख का नहीं है। 2029 में लागू होगा कानून, तो अभी बिल क्यों लाए? अधीर रंजन की चुनौती पर लोकसभा में बोले राजनाथ सिंह, सीना चौड़ा करके हम चीन पर चर्चा के लिए तैयार। लोकसभा में चंद्रयान की सफलता पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एक दूसरे से जुड़े हैं धर्म और विज्ञान। समावेशी हमारी संस्कृति, विज्ञान के बिना संस्कृति अधूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षण के निर्णय को बताया ऐतिहासिक। बोली, मातृ शक्ति के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जरूरी। किसानों मैकेनिक के बाद कुलियों के बीच पहुंचे राहुल गांधी। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बातचीत की। कुलियों के बीच उनके रंगे नजर आए राहुल। कुली की लाल रंग की वर्दी पहनकर सामान उठाया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कुलियों से राहुल ने की बातचीत। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ा। बोले, कुलियों ने एक वायरल वीडियो में जताई थी राहुल से मिलने की इच्छा। कांग्रेस का ट्वीट, इत्मीनान से राहुल ने जाना कुलियों का दर्द। जारी रहेगी भारत जोड़ो यात्रा। बीजेपी बोली, मेहनतकश कुलियों का मजाक उड़ा रहे हैं राहुल। पूछा, 75 वर्ष में लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए, अब कर रहे हैं स्वांग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की बाल स्वरूप 108 फीट प्रतिमा का अनावरण किया। अद्वैत लोक की रखी आधारशिला। स्टैच्यू ऑफ वननेस के नाम से जानी जाएगी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा। नर्मदा किनारे चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है, शंकराचार्य की दीक्षा स्थली। संतों के साथ 75 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा का किया अनावरण। प्रतिमा स्थल के बाद ब्रह्मोत्सव में अद्वैत लोक के लिए भूमि पूजन। कार्यक्रम में जुटे 5000 से अधिक साधु संत। आदि शंकराचार्य की बाल स्वरूप प्रतिमा में 12 वर्ष के आचार्य शंकर की झलक। कॉपर, जिंक, टन को मिलाकर बनाई गई 100 टन वजन की प्रतिमा। दिल्ली के आरकेपुरम में एक स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दमकल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची पुलिस, बम स्क्वाड। आज सुबह स्कूल प्रशासन को मिला धमकी भरा ईमेल। स्कूल तुरंत खाली करवाया गया। प्रिंसिपल के रूम में धमाके की थी धमकी।
जांच के बाद स्कूल प्रशासन बोला झूठी दी खबर, दोबारा शुरू करवाई गई परीक्षा, छात्रों के परिजन नाराज। यूपी के मुरादाबाद में ई रिक्शा लूटने वाले गैंग का भंडाफोड़, आरोपी दानिश समेत 3 गिरफ्तार। नशे का आदी है खीरा ककड़ी बेचने वाला दानिश। चालक की हत्या के बाद 10 से 15 हजार में बेच दिया करता था ई रिक्शा। खीरा ककड़ी काटने वाले चाकू से ही काट देता था लोगों का गला। यूपी के जालौन में पत्नी की हत्या के आरोपी को अदालत ने सुनाई उम्र कैद। 1,25,000 का जुर्माना। हत्या के बाद घर में ही पत्नी का शव गाड़ दिया। सोनीपत में शराब ठेके बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 अज्ञात बदमाशों ने किया हमला, हुए फरार। झारखंड के सरायकेला में आदिवासी दर्जे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, रेलवे ट्रैक पर हंगामा, पुलिस ने की लाठीचार्ज। राजस्थान के भीलवाड़ा में 5 लाख की लूट के मामले में खुलासा, पेट्रोल पंप के ही 2 कर्मचारियों ने रची थी ये साजिश। बैंक जाते समय पेट्रोल पंप के सेल्समैन से लूटे थे 5 लाख रुपए, दोनों गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान में शराब के नशे में धुत चिकित्सा अधिकारी का हंगामा, ढाबे पर बेहोश पड़े डॉक्टर को उठाकर ले गया स्टाफ। पंजाब में मोगा के गुरुद्वारे में घुसे चोरों ने दान पात्र उड़ाया, सीसीटीवी में कैद। यूपी के अंबेडकर नगर में सिरफिर प्रेमी ने प्रेमिका के घर में घुसकर दादा की हत्या कर दी, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के हापुड़ में दोस्तों ने ही दोस्त की हत्या कर दी, ईंटों से मार डाला। बिहार के नवगछिया में सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, शिनाख्त नहीं हो पाई। यूपी के संभल में मिड डे मील में छात्रों के खाने में मिले कीड़े, नाराज अभिभावकों ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश के पन्ना में प्रेमी ने प्रेमिका को मार डाला, पुलिस ने इस बात का खुलासा किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 5 करोड़ की डकैती के मामले में 4 गिरफ्तार। एक्सिस बैंक में किया था इन्होंने डकैती का काम। यूपी के आजमगढ़ में ग्राहकों को लेकर 2 कपड़ा व्यापारियों में विवाद, दूसरे दुकानदार ने मारी पिता और बेटे को गोली। पटना के परसा में साइकिल सवार छात्रा की सड़क हादसे में मौत, लोगों ने किया हंगामा, लगाया जाम। हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कई मामलों में इनकी तलाश थी। दिल्ली के आरकेपुरम में महेश हत्याकांड में परिजनों ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की, पैसों के लेन देन को लेकर हुई थी हत्या। आगरा पुलिस ने साइबर ठगी का खुलासा किया, 6,000 खातों को सील किया। हरियाणा के अंबाला कैंट में कार की टक्कर से दुकानदार की मौत, पुलिस के सामने लोगों ने किया हंगामा। हरियाणा के अंबाला की खबर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पटना के बिहटा में होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, 12 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, पैर में बदमाश को गोली लगी। पंजाब के सांचौर में पुलिस ने पंजाब में बनी 985 पेटी अवैध शराब जब्त की, 1 को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में व्यापारी की हत्या, पुलिस ने बदमाश का किया एनकाउंटर। बांदा में एक टीचर ने नाबालिग को डस्टर से पीटा, नाराज पिता ने स्कूल आकर टीचर को मारे थप्पड़। नासिक में प्याज मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल, करीब 30 से 40 करोड़ का नुकसान। रेलवे हादसे में मारे गए यात्रियों के आश्रितों को दिए जाने वाले मुआवजे में 10 गुना की बढ़ोतरी, अब 50,000 रुपए की जगह 5 लाख रुपए मिलेंगे। रेलवे ने इस संशोधन को लेकर जारी किया नोटिस, ट्रेन हादसे में गंभीर रूप से घायल होने वालों को 25,000 की जगह 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीएम मोदी के व्हाट्सएप चैनल ने पकड़ी रफ्तार, 1.5 मिलियन तक पहुंची फॉलोअर्स की संख्या।
नवी मुंबई में गणपति विसर्जन के लिए तैयारियां। नगर निगम ने शहर में बनाए 141 तालाब। आजमगढ़ के जसलीन कुमार पर थप्पड़ फाड़, धन की बरसात, कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीते। बेहद गरीब परिवार से हैं जसलीन। मोटर मैकेनिक का काम करते हैं जसलीन के पिता। 1 करोड़ जीतने के बाद बोले, सबसे पहले परिवार के लिए बनवाऊंगा पक्का घर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आज से 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन। 21 से 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। 22 से 24 सितंबर तक गौतम बुद्ध सर्किट पर मोटो जीपी का आयोजन। बाइक रेसिंग का रोमांच देखने का अवसर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में दोनों अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 10,000 पुलिसकर्मी तैनात।